असली वीडियो मिल गया, डिलीट होने से पहले देख लेना। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले कोलकाता केस में आज एक बेहद अहम और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कोलकाता की घटना को 1 महीना और 2 दिन बीत चुके हैं। देश की जनता डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रही है। आप भी डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने में मदद करना चाहते हैं तो कमेंट में जस्टिस फॉर कोलकाता डॉक्टर लिखें। साथ में इस मुहिम से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सीबीआई को अब एक गवाह मिला है, जो कोई और नहीं, प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने ऐसा वीडियो दिया है कि इस जघन्य अपराध की गुत्थी सुलझ गई है। उनके बयान और वीडियो के बाद सीबीआई ने तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की है। सीबीआई ने ऐलान किया है कि अब वह सबूत जुटाने की बजाय सीधे संदिग्धों को गिरफ्तार करेगी। संदीप घोष की पत्नी ने खुलासा किया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी की भयावहता सामने आई है। उनके बयान में बताई गई बातों ने सभी को चौंका दिया है। डॉक्टर बिटिया के पैर काटे गए थे, हाथ तोड़े गए थे और गला दबाया गया था। यह खबर सुनने के बाद हर शख्स के दिल को गहरा सदमा लगा है। सीबीआई के इस नए निर्देश के बाद यह केस अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। आज आपको एक ऐसा खुलासा पता चलेगा जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हाल ही में हुए खुलासे से यह साफ हो गया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ हुई जघन्य वारदात सेमिनार हॉल में नहीं हुई थी। जी हां, इस खुलासे से पता चलता है कि सेमिनार हॉल तो बस एक बहाना था जिसका इस्तेमाल इस पूरी घटना को छिपाने के लिए किया गया था। इसके मुताबिक सीबीआई को एक अहम सबूत और सीसीटीवी फुटेज मिली। इस फुटेज से पता चलता है कि बिटिया रानी के साथ जो कुछ भी हुआ वह सेमिनार हॉल के अंदर नहीं हुआ। जब आप इस वीडियो में यह सबूत देखेंगे तो यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सीबीआई ने बताया कि वे पिछले 1 महीने से इस केस की जांच कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ ठोस हाथ नहीं लग रहा था। दरअसल जिस सीसीटीवी फुटेज की वे लगातार जांच कर रहे थे वह पूरी तरह से फर्जी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि असली सीसीटीवी फुटेज प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस से मिली है। इस अहम खुलासे का श्रेय पूरी तरह से प्रिंसिपल की पत्नी को जाता है। उन्होंने जो फुटेज क्लिप सीबीआई को सौंपी है उससे पूरा मामला पूरी तरह से साफ हो गया है। अब मामले की सच्चाई पूरी तरह से सामने आ चुकी है और हर बात का सच सामने आ चुका है। आज सीबीआई एक ऐसा खुलासा कर चुकी है जिससे इस केस की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। नए सबूतों के मुताबिक सीबीआई ने खुलासा किया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ जघन्य अपराधों को अंजाम देने के बाद उसे सेमिनार हॉल के अंदर ले जाया गया और वहां पूरी घटना का सीन क्रिएट किया गया। अब सवाल यह उठता है कि इस केस में कितने लोग शामिल थे और यह पूरा सीन कैसे क्रिएट किया गया। सीबीआई ने बताया है कि संजय रॉय जैसे एक अलग व्यक्ति को इस पूरी घटना का हिस्सा बनाकर पेश किया गया। आज की रिपोर्ट में सीबीआई ने 20 लोगों की पहचान की है जो इस मामले में शामिल थे और जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने इस मामले में अहम भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि अगर एक महिला दूसरी महिला का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। उनकी जानकारी और सहयोग ने इस मामले में सीबीआई को अहम सुराग दिए हैं। सीबीआई के पास अब ऐसे सीसीटीवी फुटेज है जिससे न सिर्फ अपराधियों की पहचान हो गई है बल्कि यह भी पता चल गया है कि इस पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह के सबूत मिले हैं और संजय रॉय की कहानी कितनी सच्ची या झूठी थी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप डॉक्टर बिटिया के लिए न्याय चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक न सिर्फ हमारे प्रयासों को समझने देगा बल्कि यह भी दिखाएगा कि करोड़ों लोग डॉक्टर बिटिया के साथ खड़े हैं। डॉक्टर बेटी को लगेगा कि मेरा परिवार, मेरे माता पिता मुझे न्याय दिलाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें मैं अकेली नहीं बल्कि भारत का हर भाई बहन मौजूद है। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और डॉक्टर बिटिया को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दें। सीबीआई पिछले 1 महीने से कोलकाता मामले की गहनता से जांच कर रही थी, लेकिन इस पूरे मामले की चाबी भी प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी के हाथ में थी। उन्होंने हाल ही में खुलासा किया है कि उनके पास एक बेहद महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज है जिससे पूरा मामला पूरी तरह से साफ हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक सुबह जब संदीप घोष अस्पताल पहुंचे तो उस समय की फुटेज सीबीआई के हाथ लगी है, लेकिन इसके अलावा एक और फुटेज सामने आई है जो इस केस की दिशा बदल सकती है। रिपोर्ट से पता चलता है
कि बिटिया रानी के साथ हुआ जघन अपराध दरअसल सेमिनार हॉल में नहीं हुआ था। इस नई फुटेज के आधार पर सीबीआई ने खुलासा किया है कि हॉल में सिर्फ ऐसा सीन क्रिएट किया गया था ताकि लगे कि सारी घटनाएं यहीं हुई है। अब इस फुटेज के जरिए सीबीआई के पास वह सबूत है जो इस केस की सच्चाई को सामने लाएंगे और पूरा मामला साफ हो जाएगा। सीबीआई के सामने पेश किए गए सबूत संजय रॉय को फांसी की सजा दिलाने के लिए काफी नहीं थे, जिसकी वजह से जांच एजेंसी दुविधा में थी कि आखिर इस केस में ऐसा क्या कमी है। अब एक नई और अहम जानकारी सामने आई है जो पूरे केस की तस्वीर बदल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ जघन्य अपराध सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के अंदर हुआ था। ऑफिस के अंदर जैसे ही यह अपराध हुआ, डॉक्टर बिटिया को तुरंत घसीटकर सेमिनार हॉल में ले जाया गया। वहां जानबूझकर ऐसा सीन क्रिएट किया गया ताकि लगे कि सारी घटनाएं हॉल में हुई है। ऑफिस को पूरी तरह धोने और साफ करने के लिए पानी, फिनाइल और दूसरे केमिकल का इस्तेमाल किया गया। पूरी रात अच्छे से धोया गया और फिर सेमिनार हॉल में फिल्म की सेटिंग की तरह फर्जी सीन क्रिएट किया गया। संदीप घोष ने संजय रॉय को सेमिनार हॉल में बैठाया। डॉक्टर बिटिया की पिटाई, उसके हाथ पैर तोड़ना और अन्य अमानवीय कृत्य करने के लिए प्रेरित किया गया। संजय रॉय को इन कृत्यों का अभ्यास कराया गया ताकि वह जांच के दौरान सही विवरण दे सके। इसके बाद जब सीबीआई ने जांच की तो उन्हें संजय रॉय के बयानों के आधार पर सत्यापन मिला कि हाँ, यह सभी कृत्य सही तरीके से किए गए थे। इस मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही संदीप घोष ने दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि यह आत्महत्या का मामला है ताकि मामले की सच्चाई को छिपाया जा सके। इस तरह पूरे मामले को गरने और सच्चाई को छिपाने की पूरी योजना बनाई गई। हाल ही में हुए खुलासे शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस नए फुटेज के आधार पर सीबीआई ने खुलासा किया है कि हॉल में केवल ऐसा दृश्य तैयार किया गया था जिससे यह आभास हो कि सारी घटनाएं यहीं पर घटी हो। अब इस फुटेज के माध्यम से सीबीआई के पास वह सबूत है जो इस केस की सच्चाई को उजागर करेंगे और पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। सीबीआई के सामने पेश किए गए सबूत संजय रॉय को फांसी की सजा दिलवाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिससे जांच एजेंसी दुविधा में थी कि आखिर ऐसा क्या है जो इस केस में छूट रहा है। अब एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जो पूरे मामले की तस्वीर को बदल सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिटिया रानी के साथ किया गया जघन्य अपराध सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के अंदर हुआ था। जैसे ही यह अपराध ऑफिस के अंदर हुआ, बिटिया रानी को तुरंत खींचकर सेमिनार हॉल में ले जाया गया। वहां एक जानबूझकर तैयार किया गया दृश्य स्थापित किया गया ताकि यह प्रतीत हो कि सारी घटनाएं हॉल में घटी हो। ऑफिस को पूरी तरह से धोने और साफ करने के लिए पानी, फिनाइल और अन्य केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया। पूरी रात इसे अच्छे से धोया गया और फिर सेमिनार हॉल में एक नकली दृश्य तैयार किया गया जैसे एक फिल्म की सेटिंग होती है। संदीप घोष ने संजय रॉय को इन जघन्य कार्यों को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया जिसमें बिटिया रानी को पीटना, उसके अंगों को तोड़ना और अन्य अमानवीय कृत्य शामिल थे। संजय रॉय को इन कार्यों का अभ्यास कराया गया ताकि वह जांच के दौरान सही विवरण दे सके। इसके बाद जब सीबीआई ने जांच की तो उन्हें संजय रॉय के कथनों के आधार पर यह सत्यापन प्राप्त हुआ कि हाँ, यह सब कार्य सही तरीके से किए गए थे। संदीप घोष ने इस केस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही दुनिया को यह बताने का प्रयास किया कि यह एक आत्महत्या का मामला है ताकि मामले की सच्चाई को छुपाया जा सके। इस तरह से पूरे मामले को गरने और सच्चाई को छुपाने की एक पूरी योजना बनाई गई थी। हालिया खुलासों ने इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार डॉक्टर बिटिया की मौत को आत्महत्या के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के यह दावा कैसे किया जा सकता है। प्रारंभिक संकेतों से ही यह स्पष्ट था कि यह घटना आत्महत्या की नहीं बल्कि एक संगठित अपराध की थी। यह हत्या की एक सुनियोजित साजिश का परिणाम प्रतीत होती है जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। जब यह केस सामने आया तो इसे दबाने की हर संभव कोशिश की। ऐसा लगता है कि संदीप घोष ने इस अपराध को छुपाने के लिए अपने वफादार सहयोगी संजय रॉय को पैसे दिए और निर्देशित किया कि वह घटनाओं को उसी तरीके से प्रस्तुत करें जैसा उसे बताया गया था। संजय रॉय को यह आश्वासन दिया गया था कि यदि वह इस सब को सही तरीके से निभाएगा तो संदीप घोष उसे भी सुरक्षा प्रदान करेगा और मामले को संभाल लेगा। पुलिस को बुलाकर जो दृश्य प्रस्तुत किए गए वे उन लोगों से भरे हुए थे जो जांच प्रक्रिया में शामिल थे। हालांकि डिप्टी एएसपी और ईएसपी ने यह दावा किया कि वहां मौजूद लोग पूरी तरह से उचित थे और जांच में उनकी उपस्थिति वैध थी। दूसरी ओर एक और मार्मिक और चौंकाने वाली खबर आई है।
पीड़िता की मां ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि पुलिस ने उस दिन ही इस केस को दबाने का प्रयास किया था जब वह अपनी बेटी को देखने गई थी। इस दर्दनाक घटना को समझने की कोशिश करे पीड़िता की मां को फोन पर कुछ और जानकारी दी गई जबकि वास्तविक बिल्कुल अलग थी। जब वह पहुंची तो उसे अपनी बेटी से मिलने के लिए 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। यह स्थिति न केवल पीड़िता की मां के लिए अत्यंत कठिन थी बल्कि यह पूरी जांच प्रक्रिया की गंभीरता को भी दर्शाती है। इस घटना ने दर्शाया कि न्याय की खोज में पीड़िता के परिवार को किस हद तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब पीड़िता की मां को अंततः अपनी बेटी से मिलने की अनुमति मिली तो भी उसे केवल सीमित समय के लिए मिल पाने की अनुमति दी गई, जिससे वह अपनी बेटी की स्थिति का पूरी तरह से अवलोकन नहीं कर सकी। इसके बाद एक सुनियोजित प्रयास के तहत यह झूठ फैलाया गया कि बिटिया रानी के साथ कोई जघन्य अपराध नहीं हुआ तथा यह घटना आत्महत्या का परिणाम है। लेकिन एक मां के नजरिए से इस बात पर विश्वास करना असंभव था। पीड़िता की मां ने बताया कि जब उसने आखिरी बार अपनी बेटी से बात की थी तो वह खुश और स्वस्थ थी। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थी और उसके लिए लड़के ढूंढे जा रहे थे। ऐसे में अचानक से हालात बदल जाना असंभव लगता है। पीड़िता की मां ने जब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया तो यह बात सामने आई कि पुलिस ने मामले को दबाने के लिए परिवार पर दबाव बनाया। पुलिस ने पहले परिवार पर मामले को दबाने का दबाव बनाया और जब यह प्रयास विफल हो गया तो पुलिस ने उनसे एक सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने का प्रयास किया जिसे परिवार ने पुलिस के सामने ही फाड़कर फेंक दिया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि पुलिस सक्रिय रूप से मामले को दबाने का प्रयास कर रही थी और पीड़िता के परिवार ने इस दबाव का विरोध किया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस मामले में सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो एक मामूली कर्मचारी या नौकर को बचाने का प्रयास क्यों किया जाता। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में संदीप घोष कई उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ जुड़े थे जिनके पास समान शक्तियां और संसाधन थे। यह स्थिति दर्शाती है कि इस मामले में कुछ गहरी बातें शामिल है और यह घटना एक सामान्य स्कूल की घटना से कहीं अधिक जटिल और गंभीर है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रिंसिपल संदीप घोष केवल एक साधारण शिक्षा का पद नहीं था बल्कि उनके पास पर्याप्त संसाधन और प्रभाव था जो इस मामले की जटिलता को बढ़ाता है। यह स्पष्ट रूप से मामले की गंभीरता को बताता है और यह भी दर्शाता है कि इस मामले में ऐसा कुछ भी शक्तिशाली व्यक्ति के समर्थन के बिना संभव नहीं था। एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल स्वेच्छा से अपने संस्थान के सदस्य पर इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगा। वह पुलिस पर दबाव डालकर और पैसे देकर उसे बचाने की कोशिश भी करेगा और मामले को दबाने की कोशिश करेगा। यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब उसकी खुद की नौकरी भी दांव पर लगी है तो वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना आत्महत्या का दावा क्यों करेगा। इन सभी घटनाओं पर एक साथ विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मामला उतना सरल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी द्वारा उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी फुटेज इस मामले की गंभीरता को उजागर करते हैं। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि घटना कैसे हुई और किसने क्या किया। अब गिरफ्तारियां की संख्या 20 तक पहुंचने की संभावना है, जिससे यह साबित होता है कि यह मामला एक जटिल और गहरी साजिश है। इस प्रकार प्रिंसिपल के इस प्रयास के पीछे कुछ छिपा हुआ कारण हो सकता है जो इस मामले की सच्चाई को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।